आप ही वीना मानवी जैसे लोगों के पास जाते हो। मैं गर्दनीबाग आदर्श थाना के गर्दनीबाग आदर्श थाना जो है उनके एसएचओ पे मैंने कंप्लेन किया है कल के डेट में। उन पे जांच बैठी हुई है। सुलेखा जी को जबरदस्ती दारू पिलाना, जो चाय तक नहीं पीती है, मामूली सी बात है। लो ना भाई, ऐसे ही ना क्राइम होता है। लो ना, और एक गाना भी बन गया, आज जेल होई कल बेल होई। मैं बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ, मैं जदयू को सपोर्ट करती हूँ, लेकिन आरजेडी को सपोर्ट नहीं करती। ओपन कैमरा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ट्रोलिंग करने वाले, जातिवाद भरा हुआ है, ट्रोलिंग करने वाले भी थे वही। उनको बेटी का कदर नहीं है, उनको बहुओं का कदर नहीं है। रेपिस्ट को आप बनाते हो विधायक, मर्डरर को आप बनाते हो सांसद, एक भोजपुरी गायक और नचनिया बजनिया को आप बनाते हो सांसद। जिसको पढ़ाई का प नहीं पता, कानून का क नहीं पता, उसको आप सांसद और विधायक बनाते हो। तो उस देश से और उस राज्य से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये मैं ऑन कैमरा कहती हूँ, रूपम है भूमियार और करने वाली है शादी बैकवर्ड में। तो मैं जातिवाद करूंगी? ड्राइवर को लेके जो अभी कानून बनाई जा रही है उसमें क्या कहिएगा आप? ये सही है? मैं कहूंगी वो सही है। जो पढ़े लिखे हैं ना उनको समझ में आएगा वो सही है। मैं जो भी विरोध करे, पुलिस प्रशासन भी जो है ना वो भी करप्शन का बहुत बड़ा एजेंडा हो गया। ये मैं नहीं कहती, ये पटना हाई कोर्ट के कुछ ऑनरेबल जस्टिस ने भी ये कहा है। बहुत अच्छा टॉपिक है और इस पे शायद आप पहली मीडिया हैं जो मेरे से सवाल करने आए हैं कि हम बहू बेटियों पे कितने राजनीति करोगे आप लोग। तो मैं ऑन कैमरा आज पहली बार बोल रही हूँ, कुछ चीजें हैं मेरे दिल में। मैं बिहार छोड़ दूंगी, मरो तुम लोग जहां मरना है। तरसोगे तुम लोग कि काश ऐसा कोई मसीहा आए जो हमारी मदद करे, और नहीं तो फेंकते रहो पैसा। 2012 में निर्भया कांड हुआ, फिर तो एक निर्भया बन गई ना, फिर से एक आसिफा लुट गई, फिर से एक निर्भया लुट गई। इस पे हम लड़कियों को सशक्त होना होगा। और यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, ना जाने कहां कहां बस धर्म का एजेंडा हम लेकर चलते हैं कि अरे राम आएंगे तो दिया जलाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है, हमारी आस्था से जुड़ी हुई बातें हैं, हम उसको करेंगे, लेकिन वह आस्था तब हम जगमगाएंगे जब हमारी बेटियां सुरक्षित होगी। क्योंकि दिया जलाना पहले बेटियां ही बेटे को सिखाती है। पैसे का भी बहुत बड़ा खेल हो रहा है आजकल, कोर्ट तक मामला पहुंचने ही नहीं देता है। नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार, यूपी, इन सब चीज़ें छोटे छोटे मुद्दे जो होते हैं जो शायद ही आप लोगों के नज़र में आते होंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा जो आईआईटी बीएचयू से निकल के आया है, हम उसी आईआईटी बीएचयू की बात कर रहे हैं जो योगी आदित्यनाथ बीजेपी की जहाँ पे गवर्नमेंट है वहाँ पे की घटना होगा जो आप सबको मालूम होगा, जहाँ पे बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं ने मिलकर आईआईटी की एक लड़की के साथ गैंग रेप किया और उसके बाद वो तकरीबन वो मामला 1 महीने बाद उन लोगों की गिरफ्तारी हुई। उस बीच में उन्होंने बीजेपी का प्रचार किया, बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ उनकी फोटो तस्वीरें वायरल हुई। इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट रूपम जी मौजूद है। आइए इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले नमस्कार है मैम। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपके तमाम दर्शक जो मुझे सुन रहे हैं। पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं क्योंकि मैं एडवोकेट नहीं हूं, लेकिन शायद आप लोगों को पता नहीं है। लोग जो बोल देते हैं यूट्यूबर लोग, वो आप सुन लेते हैं। मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर की इंटर्न हूँ हाई कोर्ट में और सिविल कोर्ट में। एडवोकेट बनने वाली हाँ, बस कुछ ही दिनों बाद, कुछ ही महीनों बाद। तो आपका जो सवाल है बीआईटी बीएचयू का जो मामला है और जो बीजेपी का आप नाम ले रहे हैं, पहले तो हम ये बोलेंगे कि लोगों के अंदर पता है क्या परसेप्शन जाएगा कि ये पार्टी खराब है, पार्टी में ऐसे ऐसे लोग हैं। चीज़ों को समझिएगा। मैं किसी पार्टी का ना सपोर्ट कर रही हूँ ना विरोध कर रही हूँ, चीज़ को समझिएगा। अभी जो नया कानून आया है ना, इस कानून को लाने वाला कौन? बीजेपी। ठीक, जो कानून अभी नया आया है वो कानून बहुत स्ट्रिक्ट कानून आए हैं। जितने भी 26 तारीख से सारे जो कानून है वो लागू हो जाएंगे। उस कानून में जितनी भी सजाएं पुराने कानून में थे ना वो कम थे, उसको स्ट्रिक्ट और लंबे, मतलब बोलते हैं ना ज़्यादा कड़ा कानून, या जो जिसमें 10 साल का सजा था उसमें उम्र कैद, या फिर जिसमें 3 साल की सजा थी उसमें 10 साल का सजा, ऐसा सजा उसमें बनाया गया है। और जिसमें मान लीजिए 1000 रुपया कंपनसेट करना था, उस अमाउंट को भी बढ़ा दिया गया है। क्योंकि पुराना लॉ चलता आ रहा था, उसमें उस समय जो मुद्रा था उसका भी जो वैल्यू था उसका कम था। अब आज के डेट में कोई क्राइम करेगा और वो उससे बोला जाएगा कि 1000 रुपया आप इसमें दे दीजिए, फाइन भर दीजिए, तो 1000 रुपया किसी के लिए कोई बात है? मामूली सी बात है। लो ना भाई, ऐसे ही ना क्राइम होता है। लो ना, और एक गाना भी बन गया, आज जेल होई कल बेल होई। तो इस पे मैं बोलूंगी कि ये बहुत अच्छा टॉपिक है और इस पे शायद आप पहली मीडिया हैं जो मेरे से सवाल करने आए हैं। और शायद मैं युवा भी हूँ और एक कानून की छात्रा हूँ शायद, इसलिए इसके लिए सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद कहूंगी। और इस पे एक चर्चा है कि हम बहू बेटियों पे कितने राजनीति करोगे आप लोग। ठीक है, बीजेपी बहुत अच्छी काम की कानून को कड़ा करके, लेकिन ऐसे अपराधियों को भी तो आप पहचाने सर।
क्या? मैं तमाम लोगों से कहूंगी, ऐसे लोगों को पहचानिए और जो इस जघन्य अपराध को अंजाम दिए हैं, मैं उनसे सबसे पहले कहूंगी कि आप जो जघन्य अपराध को अंजाम देते हो, क्या आपके घर में माँ बेटी नहीं, बहू बेटी नहीं? 2012 में निर्भया कांड हुआ, फिर तो एक निर्भया बन गई ना, फिर से एक आसिफा लुट गई, फिर से एक निर्भया लुट गई। इस पे हम लड़कियों को सशक्त होना होगा। और यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, ना जाने कहां कहां बस धर्म का एजेंडा हम लेकर चलते हैं कि अरे राम आएंगे तो दिया जलाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है, हमारी आस्था से जुड़ी हुई बातें हैं, हम उसको करेंगे, लेकिन वह आस्था तब हम जगमगाएंगे जब हमारी बेटियां सुरक्षित होगी, क्योंकि दिया जलाना पहले बेटियां ही बेटे को सिखाती है। अच्छा, लेकिन रूपम जी, हम आपसे इस बीच में एक थोड़ा सा वो करेंगे कि आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले साक्षी के साथ जो दिल्ली में घटना घटी थी, जिसमें एक मुसलमान लड़का इन्वॉल्व था, याद है आपको? बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें पूरे देश से आवाज उठी थी कि साक्षी को इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन आज 2-3 महीने बीत गए, उस लड़के के बारे में भी किसी को मालूम नहीं है कि वो बरी हो गया, उसको सजा मिल गई, साक्षी के परिवार वालों का क्या हुआ। तो क्या कहिएगा, ऐसी चीजें आती हैं फिर 2 महीने बाद लोग भूल जाते हैं। एक बात बताऊं, इसमें पार्टी कहिए या कोई मुख्य आरोपी कहिए या पैसा कहिए, पैसे का भी बहुत बड़ा खेल हो रहा है आजकल। कोर्ट तक मामला पहुंचने ही नहीं देता है, क्योंकि कोर्ट तो इंडिपेंडेंट है। कितना भी पार्टी आपके ऊपर प्रेशर दे दे, कोर्ट के ऊपर पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि कोर्ट पार्टी की बात मान ले या किसी भी मुख्य आरोपी की बात मान ले, पैसा ले ले, कहीं भी नहीं, क्योंकि जुडिशियरी इज इंडिपेंडेंटली स्वतंत्रता पूर्वक काम करती है जुडिशियरी। और अगर जुडिशियरी में ये मामला चला जाता है, जैसे इतना बड़ा जघन्य अपराध, जिसमें मैं बता दूं, पहले फांसी जैसा टर्म हमारे पुराने कानून में कहीं था ही नहीं, लेकिन फांसी मिलती थी। निर्भया केस में फांसी मिली थी। अब फांसी जैसा टर्म भी लॉ में आ चुका है, जो कि 26 जनवरी से इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। अच्छा, नए कानून को लेके आपने जब बात करी है, तो इसमें हम एक छोटा सा चर्चा करेंगे कि ड्राइवर को लेके जो अभी कानून बनाई जा रही है, उसमें क्या कहिएगा आप? ये सही है? मैं कहूंगी वो सही है। जो पढ़े लिखे हैं ना, उनको समझ में आएगा वो सही है। मैं जो भी विरोध करे, लेकिन मैंने भी उस कानून को पढ़ा, मैंने समझा कि कहाँ लूफॉल है। यानी ये ड्राइवर चाह रहे हैं कि केस, मतलब क्या बोलते हैं, हम एक्सीडेंट करते रहे। आप देखते होंगे जब आप कार चलाते हैं, मैं तो अभी सिर्फ स्कूटी चलाती हूँ, तो मुझे ऑटो और बसेस की वजह से बहुत दिक्कतें हुई हैं। ठीक है, आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए, मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट बस ड्राइवर और ऑटो वाले इन लोगों में बहुत ये होता है, क्योंकि वो लिटरेट नहीं होते हैं। इनमें लगता है कि हम बहुत पैसा कमा रहे हैं, तो कहीं भी कैसे भी घुसा देते हैं ऑटो को। घुसाते हैं कि नहीं घुसाते? सही बताइए। अब क्या होगा, ये ऑटो वाले सतर्क रहेंगे और सही से चलाएंगे। लेकिन इसका तो बैड इफेक्ट हुआ ना, पूरे देश में ड्राइवर लोगों ने हड़ताल कर दिया, वो इफेक्ट देखिए, सुनिए बताते हैं। इसमें एक चीज हुआ है जो कि जनता नहीं देख पा रही है। जनता को गुमराह कहाँ किया गया है, जानबूझ के अपोजिट पार्टी ने इस चीज को, कोई इंडिविजुअल पर्सन ने इस चीज को उठाया कि बीजेपी के खिलाफ उठो। मैं सपोर्ट नहीं किसी पार्टी का कर रही हूँ, लेकिन आपको मैं बता दूं, ये कानून नया नहीं है। ये जो नहीं जानते हैं उनको बता दूं, ये कानून कांग्रेस का लाया हुआ कानून था। बता तो रही हूँ, उसको भी मैं बता रही हूँ, लेकिन नहीं लागू था उस समय। आप पढ़िए प्रॉपर, उसमें बस जो अमाउंट जो बढ़ाया गया है ना, और 10 साल की सजा जो दी गई है, वो सजा कम थी। अच्छा, इसीलिए लोग बाहर हो जाते थे, जेल के बाहर तुरंत बेल हो जाता था, ग्रांट हो जाता था उनका। क्यों? क्योंकि वो एक्सीडेंट में फॉल कर जाता था। लेकिन बस इसमें जो सजा बढ़ा दी गई है ना, उसमें सबको तकलीफ होने लगा। तो आप गाड़ी ठीक से चलाओ, है ना। हाँ, एक चीज का मैं सपोर्ट करूंगी, जो लोग ड्राइवर लोग एकता जो बनाए इस चीज का, कि अगर एक्सीडेंट होता है उस समय हम अगर भाग गए तो आप पे जुर्माना होगा, आपको 10 साल की सजा। यहाँ पे लूप फॉल है, अगर वो रुक जाएंगे वहां पे तो आम जनता मार देगी पब्लिक मूवमेंट में, है ना। यहाँ पे गलती है, जो बात है सो, है ना, भागना मजबूरी हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा प्रेफरेंस ड्राइवरों को देना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ड्राइवर ना इंटेंशनली थोड़ी ना कोई किसी को मारेगा, इंटेंशनली तो कोई नहीं मारेगा। वहाँ पे गलती है कि नहीं, आप ना थोड़ा आप तो पहले सावधानी से चलाओ, जो कि आप रैश ड्राइविंग करते हो, जो कि वो भी आईपीसी के अंदर पनिशेबल ऑफेंस है। उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, जो पनिशमेंट बढ़ा, उसमें पनिशमेंट जो बढ़ा है वो बहुत सही है। बस एक ही प्रेफरेंस मिलना चाहिए था इन लोगों को कि जब आप एक्सीडेंट करो तो तुरंत थाने में चले जाओ कि सर मेरे से ये हो गया, मेरा इंटेंशन नहीं था। इसमें ये एक प्रावधान डालना चाहिए था, लेकिन आपने डाला कि अगर भाग जाते हैं तो आप पे 10 साल का सजा हो जाएगा या फिर 10 लाख का जुर्माना हो जाएगा, ऐसा है।
तो ये चीज़ गलत है। अगर रुक जाएगा तो फिर तो जान से जाएगा ना, पब्लिक मूवमेंट में पब्लिक तो अग्रेसिव हो जाएगी कि मार दिया, जैसा हम सोसाइटी में देखते हैं। बस यहाँ पे एक लूपहोल है। अच्छा, एक और सवाल आपसे बहुत अहम है जो देश के लोग जानना चाहते हैं कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके साथ बहुत सारी घटनाएं घट जाती है, जैसे किसी को ससुराल की तरफ से प्रताड़ित किया जाता है, किसी को हस्बैंड के तरफ से, किसी की मजबूरी होती है कि उनको अलग होना पड़ता है। वैसे में वो लोग कुछ मंच जो बना हुआ है बिहार में, पटना में, दिल्ली में, हर जगह पे वैसे लोगों के पास वो जाती हैं मदद के लिए, लेकिन मदद के बजाय उनके साथ और कुछ ऐसा घटना घट जाता है जिस वजह से वो गायब हो जाती हैं। तो क्या कहिएगा ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों को हम यही कहेंगे कि आप लोग बचिए। जो कोर्ट नहीं कर पाया वो ऐसी फ्रॉड संस्थाएं करेंगी, बिल्कुल नहीं कर सकती। और मैं तो ओपन बात करती हूँ, लेकिन अभी नाम नहीं लूंगी। और मतलब उसका नाम ले लेकर ना, मतलब मुझे अब तकलीफ होने लगी है, लेकिन क्या करूँ, मजबूर हूँ। अंदर एक क्रांतिकारी युवा है, एक जागरूक युवा है कि नहीं, गलत नहीं होने देना है, तो कितना ही चुप रहेंगे। मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि रूपम जी आप चुप रहिए, मत बोलिए, किसी का विरोध मत करिए। अगर मैं विरोध करना छोड़ दूं तो अपराध सरजमी ऊपर भाग जाएगा, ठीक है। अगर मैं चुप रहूं तो मैं अपराध को बढ़ावा दूंगी। चुप रहने वाला अपराध करने वाले से ज्यादा गुनहगार होता है, आपको पता होना चाहिए। तो मैं वो गुनहगार का भागी नहीं बनना चाहूंगी, और कानून को सुप्रीम मानते हुए मैं कानून के दायरे में हर काम करती हूँ। तो मैं कानून तोड़ने वालों के भी बहिष्कार करूंगी हमेशा, आजीवन। अच्छा, आपके चाहने वाले जो लोग देख रहे हैं जिनके साथ ऐसी घटनाएं घट रही हैं महिलाओं के साथ, उन लोगों से क्या कहिएगा? उनसे मैं यही कहूंगी, आप आइए, रूपम के पास आइए, लेकिन अभी नहीं, 6 महीने बाद। अभी मैं कोई भी क्लाइंट विजिट नहीं कर रही हूँ, सॉरी। मैं पढ़ूंगी नहीं तो आप लोग भी वैल्यू नहीं देंगे, ठीक, और मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी। 6 महीने बाद आपको जिसको आना है मेरे पास, आप आइए, आपका मोस्ट वेलकम है। और आपकी सेवा मैं तहे दिल से करूंगी और जी जान से करूंगी, ईमानदारी पूर्वक करूंगी। कि कानून के पास आप आइए, कानून के पास आप आइए, क्योंकि गलत संस्था आपको बर्बाद कर देती है। और तो और आजकल पुलिस प्रशासन भी जो है ना, वो भी करप्शन का बहुत बड़ा एजेंडा हो गया। ये मैं नहीं कहती, ये पटना हाई कोर्ट के कुछ ऑनरेबल जस्टिस ने भी ये कहा है कि पुलिसों का जो वर्दी है ना, वो खाकी बदल के कुछ और कर देना चाहिए, क्योंकि करप्शन का तो घर हो गया है। सही बात। और ये बात सच्चाई है। मैं गर्दनीबाग आदर्श थाना के गर्दनीबाग आदर्श थाना जो है, उनके SHO पे मैंने कंप्लेन किया है। कल के डेट में उन पे जांच बैठी हुई है। कल के बाद किस सिलसिले में? मैं एक केस करने गई थी। कुछ यूट्यूबर, तथा कथित यूट्यूबर अपने आप को जो कहते हैं, वो मेरे साथ थोड़ा हाथापाई करने का कोशिश की थी TRP के लिए। TRP, मैं कुछ काम के लिए गई थी, उतना मैं ऑन कैमरा नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ TRP के लिए वीडियो बनाओ, रूपम को मारने जाएंगे, ये करेंगे। तो मैं सीधा कलम से जवाब देने का आप सोची हूँ, ना हाथ ना मुंह, सीधा है, वो तो कानून से ही है। इसीलिए मेरे पे जब मेरा ऐसे सिर्फ कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ उंगली अठा गया, खुद उसने प्रूफ दिया है कि मैंने 3-4 थप्पड़ मारा है। तो जाओ अब कोर्ट, मेरे पास प्रूफ आया है, किसी लड़की से उसने बात किया था, वो लड़की मेरे पास रिकॉर्डिंग भेज दी है। अब जाओ कोर्ट में मिलना। कोर्ट कानून का तुमको डर नहीं है। इन लोगों को इसलिए लग रहा है ना, याद होगा पिछले दिनों मेरे साथ कुछ हैपनिंग हुआ था, तो मैंने थप्पड़ उठाया था, वो अभी तक जेल नहीं गया है। तो इसलिए इन लोगों को लग रहा है ना कि रूपम कुछ नहीं कर रही है। रूपम बहुत बड़ा खेल खेलने वाली है, और जो भी महिलाओं पे उत्पीड़न करेगा, पुरुषों पे भी, आप जैसे लोग भी, बहुत लोग प्रताड़ित हो रहे हैं आज के डेट में महिलाओं के द्वारा, ऐसी गलत संस्थाओं के द्वारा, तो उसमें भी रूपम बढ़ चढ़ के आप लोगों को न्याय दिलाने का काम करेगी। क्योंकि मुझे पता है क्या लगता था, मैं बहुत ओपन हूँ, आपके साथ उठना बैठना, आपको हाथ पकड़ के चलने लगेगी, मेरा ये है, एकदम ओपन हूँ, फ्रैंक हूँ। लेकिन इस बीते दिनों में, इस 1-1.5 महीना में, इस समाज ने मुझे सिखाया, रूपम, बिहार डेवलप नहीं है, इसको करना पड़ेगा। अगर बिहार डेवलप नहीं होगा तो मैं ऑन कैमरा आज पहली बार बोल रही हूँ, कुछ चीज़ें हैं मेरे दिल में, मैं बिहार छोड़ दूंगी। मरो तुम लोग जहाँ मरना है, तरसोगे तुम लोग कि काश ऐसा कोई मसीहा आए जो हमारी मदद करे, और नहीं तो फेंकते रहो पैसा। फिर तो रूपम जी विरोधी जो चाहते हैं आप वही कर दीजिएगा। नहीं, देखिए, विरोधी जो चाहते हैं वो नहीं, कीचड़ में कितना ही पैर रखेंगे। मेरा भी तो जीवन है ना, मरो तुम लोग, हम तो अपना जीवन ऐसे से जिएंगे। मेरे को पता है, मेरे पास पैसा है, दौलत है, कलम की ताकत है, सब कुछ है। नेक्स्ट ईयर मैं लंदन जा रही हूँ मास्टर्स की डिग्री लेने, तो मेरे पास पैसा है तो मैं लंदन भी चली जाऊंगी। तुम लोग क्या करोगे, सोचे हो कभी? हम तो पढ़ लेंगे, लेकिन जिस गरीब के लिए रूपम उठती है, तो रूपम पे बहुत अच्छे एलिगेशन लगते हैं, सुना है आपने ना।
और रूपम यदि इतने खुल के बात कर रही है, इट मीन्स कि इसके अंदर बहुत दर्द है, दर्द बहुत है भैया, लिटरली बता रही हूँ, मेरे ऊपर बहुत दर्द है। मतलब कुछ चीज़ें हैं मुझे, मतलब पता नहीं आज आपसे बात करते हुए और क्यों इतना कुछ मतलब याद आ गया। बहुत दर्द है मेरे अंदर, बहुत कुछ सही हूँ। अगर आप भी नहीं सुधरोगे ना, जनता ही किसी को ऊपर बढ़ाती है और नीचे गिराती है। आप ही बिना मानवी जैसे लोगों के पास जाते हो तब आपके पास गलत होता है। रूपम इतना अवेयर कर रही है, फिर भी जाना है, लाख रुपया फेंकना है, 20,000 25,000, और फिर क्या आओगे लास्ट में, रूपम जी मेरे साथ ऐसा हो गया। रूपम जी का वीडियो वायरल हुआ था ना कि उसके खिलाफ ऐसा ऐसा बोल रही थी, सबको पता है, तमाम मीडिया भी जान रहा है। लेकिन एक बात जानिए, आपके पास सिर्फ माइक का पावर है। क्या है? माइक का पावर। कलम की ताकत, कलम का जब आपको जरूरत पड़ेगा, कोर्ट कचहरी केस मुकदमा, तो किसके पास आइएगा? कहीं ना कहीं लॉ सबके लिए है, सबको जरूरत पड़ती है। कोर्ट के पास जाइएगा ना, कोर्ट के पास जाने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? वकील की, अच्छे वकील की। बहुत दिग्गज नेता तो पटना में है, लेकिन तो पटना हाई कोर्ट के, मैं ओपन बोल रही हूँ, बहुत अच्छा वकील पटना हाई कोर्ट में अभी नहीं है। मेरे सीनियर या बहुत कोई मुझे बताता है कि तुम बन सकती हो, तुम कर सकती हो, लेकिन पता है फिर मैं भी वही चली जाऊंगी बाहर, फिर बाहर से हमको बुलाना पड़ेगा कि मेरे केस को देखिए। और जब रुपया खर्चा होगा ना रूपम को बाहर से बुलाने में, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दीजिए, फ्री में तो आएंगे नहीं, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दीजिए 1 लाख रुपया, क्योंकि बिजनेस क्लास से आऊँगी भाई, तो 1 लाख रुपया आप वो दीजिए, फिर रूपम का 1 करोड़ रुपया जब फीस रहेगा वो दीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि रूपम क्या चीज़ थी, हम लोगों ने, बिहार ने क्या खोया। सच बता रही हूँ, यही है मेरा लास्ट फैसला है ये, कि अगर बिहार नहीं सुधरा, बिहार यही रहा, हम बिहार को नमस्ते कर देंगे। जबकि मेरा जन्मभूमि यही है, हम यही सोचे थे, मेरा सपना था, अभी भी है, लेकिन शायद ये था में बदल जाएगा कि मेरा जन्मभूमि है ना पटना, तो कर्म भूमि भी पटना ही होगा, चाहे हम देश विदेश कहीं से भी आ जाएं। मेरा यही था, लेकिन अब ये थोड़ा सा मेरा डगमगा रहा है, लोगों को देखकर, जनता को देखकर, और ऐसी ऐसी तुच्छ महिलाओं को देखकर जो बगल में बैठी हुई हैं, नाम नहीं लेंगे या फिर ले भी लेते हैं, सुलेखा जी को जबरदस्ती दारू पिलाना, जो चाय तक नहीं पीती है, मैं ही चाय तक नहीं पीती हूँ, आप पिलाओ तो ठीक, मेरा कोई एडिक्टेड नहीं हूँ मैं सिर्फ गाना सुनती हूँ, भजन सुनती हूँ, मैं उसकी एडिक्टेड हूँ। मेरा होता है ना कि मैं कहीं से आई फ्रस्ट्रेट हूँ या खुश भी हूँ, भजन सुनना है या थोड़ा रॉकिंग स्टाइल वाला गाना सुनना है या 90s के सॉन्ग सुनने हैं, बस यही। मेरा यूट्यूब आप चेक कर लीजिए, आजकल तो लोग पकड़ाते हैं अपने फ़ोन से कि करता क्या है ना। मैं अभी यंग पीढ़ी हूँ, चाहती तो अश्लील चीज़ें देख सकती थी, अश्लील बातें कर सकती थी, लेकिन नहीं, मैं जनता के लिए लगती हूँ और अपने मेरा कुछ भी स्वार्थ नहीं है। एग्जैक्टली तो ये मैं समझ रही हूँ ना, मैं अगर नहीं समझती, आप नोटिस कर लीजिए, उस संस्था में, मैं नाम नहीं लूँगी अब, उस संस्था में अच्छी महिलाएं उस संस्था को छोड़कर चली गई हैं, या फिर उस संस्था को छोड़कर नया संस्था अपना बना ली है। क्यों? अगर तुम सही रहती ना तो तुम्हारे साथ सब चलता। आज मेरे साथ देखिए बहुत लोग हैं, लेकिन मैं ऑन कैमरा किसी को नहीं ला रही हूँ। रीजन है उसके पीछे, बहुत बड़ा रीजन। कुछ तो मीडिया वाले बहका देते हैं, लेकिन जब मैं ऑथराइज्ड एडवोकेट बन जाऊंगी ना, तब लाऊंगी, तब दिखाती हूँ कि रूपम का क्या ग्रुप है। फिर आप लोग देख के चौंक जाओगे, सिर्फ काला कोट, वाइट बैंड, अब वो होगा पावर ऑफ जुडिशियरी। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ अभी रूपम जी थी और इन्होंने बताया, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, आप बहुत आगे बढ़िए, और ये जो चीज़ें आपके मन में चल रही है, बिहार छोड़ देंगे, इस चीज़ को मन से निकालिए, और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से लड़ रही हैं आप। अगर 100 महिलाएं पूरे बिहार की बात कर रही हैं तो आपको खुद स्ट्रांग होना पड़ेगा। विरोधी चाहे जो भी कहे, आप बिहार में रहिए। हमारे जैसे पत्रकार जो हैं, जो आपके पास चल के आते हैं, हमारी दिलों की इच्छा है कि आप बिहार में रहिए, बिहार के लिए कीजिए। और लंदन, मुंबई, यूरोप तो सबको ही जाता है, और जैसे मतलब जो दूसरों के लिए लड़ रही है ना, उसको कभी इन सब चीज़ों से वो नहीं होना चाहिए। मेरे पेरेंट्स, मेरे पियोन से जो हैं, होने वाले हस्बैंड, या फिर कहिए मेरे इन लॉज, सब लोग क्यों मान गए मुझे लंदन भेजने, क्योंकि उनको मेरे में दिखता है। मैं क्यों बोली कि लंदन से करूँगी, इंडिया में सब लोग वही चीज़ दे रहे हैं जो है, हमको लंदन से कुछ नया लाना है जो यहाँ नहीं है लॉज में। क्योंकि हमारा जो लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सिर्फ हमारा ही कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि रिटन है,
और वो हर किसी पूरे देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है, बोरो किया हुआ है। तो आखिर वहाँ ऐसा क्या था कि वहाँ से लिया गया? अभी भी तो यानी कुछ ना कुछ ऐसे लॉज होंगे जो बाहर की कंट्री से हमको, हमारे देश को फ़ायदा करेगा, वहाँ से ला सकते हैं। तो हम उस पर रिसर्च करेंगे, काम करेंगे, 1 साल के लिए हम ऑफ कैमरा हो जाएंगे। हाँ, व्लॉग सारा कुछ आएगा, व्लॉग बनाना शुरू करेंगे, वहाँ जाके लोगों को दिखाएंगे, बिहार को वहाँ प्रेजेंट करेंगे, इंडिया को प्रेजेंट करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर मुझे लगेगा कि इंडिया वही है गाली गलौज करने वाला, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं दिखाती बहुत स्ट्रांग हूँ भी स्ट्रांग, लेकिन एक दिल में ना बहुत दर्द हुआ था ना, जब मेरी ट्रोलिंग हुई थी बेवजह। जातिवाद का नाम दिया गया था रूपम, जबकि जातिवाद नहीं करती है। मैं ऑन कैमरा कहती हूँ रूपम है भूमियार और करने वाली है शादी बैकवर्ड में, तो मैं जातिवाद करूंगी? आप सोचिए, ऑन कैमरा इतनी बड़ी बात बोल दी, मतलब सोचिए आप कि रूपम किस सोच की है। हाँ, मैं बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ, मैं जदयू को सपोर्ट करती हूँ, लेकिन आरजेडी को सपोर्ट नहीं करती। ओपन कैमरा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ट्रोलिंग करने वाले, जातिवाद भरा हुआ है, ट्रोलिंग करने वाले भी थे वही। उनको बेटी का कदर नहीं है, उनको बहुओं का कदर नहीं है। क्यों ओपन बोल रही हूँ? कांग्रेस का सपोर्ट करती हूँ, सबका सपोर्ट करती हूँ, लेकिन क्यों ऐसा ऑन कैमरा क्यों बोल देती हूँ इतना बुलंद होके? कुछ चीज़ें हैं जो मेरे साथ हुई, और फिर आज बोल रही हूँ कि बिहार भी मैं छोड़ सकती हूँ। हो सकता है फिर कल को कहूँ कि इंडिया छोड़ सकती हूँ। नहीं जमेगा मेरे, क्योंकि मैं बहुत ओपन कहूँ ना, मैं बचपन से मेरी जन्म, मेरी पढ़ाई लिखाई सब कुछ मेरा बिहार में हुआ है। बिहार में देख रही हूँ, दिल्ली में देखा मैंने निर्भया कांड, अभी BHU में मैंने इतना बड़ा कांड देखा। आखिर अमेरिका और USA में ये सब क्यों नहीं होता? USA वगैरह में, लंदन में, कनाडा में रेप क्यों नहीं होता जल्दी? वहाँ के लॉ सही है ना? लॉ सही है, फ्रैंक है, वहाँ के लोग इज्जत से जीना जानते हैं, इज्जत से खाना जानते हैं, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करना चाहते हैं। क्या सेक्स करना तो सबका राइट है? आप प्यार से किसी से प्यार कीजिए, रिलेशन बनाइए, क्या दिक्कत है? लेकिन आप जबरदस्ती इसको मेंटली हरास करके फिजिकली हरासमेंट देते हो, ये कहाँ से सही है? हाँ, फिर वो लड़की मर जाती है, जब उस दर्द को नहीं सह पाती है तो वो मर जाती है। उसके माँ बाप भी मर जाते हैं केस लड़ते लड़ते। ये तो निर्भया की माँ थी जो इतना मतलब मजबूती के साथ केस लड़ी और जीत भी गई। क्या हर माँ स्ट्रांग होती है? हर माँ स्ट्रांग होती है? रेपिस्ट को आप बनाते हो विधायक, मर्डरर को आप बनाते हो सांसद, एक भोजपुरी गायक और नचनिया बजनिया को आप बनाते हो सांसद, जिसको पढ़ाई का प नहीं पता, कानून का क नहीं पता, उसको आप सांसद और विधायक बनाते हो। तो उस देश से और उस राज्य से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? और हम जैसे पढ़े लिखे इंसान को ट्रोल किया जाता है, उस देश से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा है, बहुत काबिल है, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन करप्टेड लोग कुछ भरे हुए हैं, कुछ वर्दी के आड़ में, तो कुछ विधायक के आड़ में, तो ना जाने क्या क्या के आड़ में। उसको रोकना है। मैं देखिए, सारे विधायक गलत नहीं होते, सारे पुलिस वाले भी गलत नहीं होते, लेकिन समझना है आपको ना कि पावर क्या होता है ना, किराए का घर होता है। आज मेरा तो कल आपका, पावर का यही होता है, आज मेरा तो कल आपका। और ये मैं पता है किससे सीखी? बेऊर जेल के सुप्रिटेंडेंट जितेंद्र कुमार सर ने मुझे ये सिखाया कि पावर किराए का घर होता है, आज मेरा तो कल आपका। तो उस चीज़ से समझिए, आप थानेदार हैं, आपका बाल बच्चा भी थानेदार हो, ये जरूरी तो नहीं। हो सकता है वो किसी कहीं MBA करके अपना HR हो या कुछ हो। तो जब कानूनी प्रक्रिया में जब उसको जरूरत पड़ेगी आपकी, तो आप क्या करिएगा? सोचा है कभी आपने? देश के तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ रूपम जी मौजूद थी और इन्होंने अपनी राय रखी है और बहुत सारी चीज़ ऐसे है जिससे जनता को जागरूक करने की कोशिश की है। बाकी तमाम आप लोग जो देख रहे हैं उन लोगों को क्या लगता है, इनकी बातों से आप कितना सहमत है और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके समझ में नहीं आई, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और देखते रहिए द बिहार TV। जय हिंद।